नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है, उसके बारे में जानेंगे और कल यानी कि 12 अगस्त के टारगेट और लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है दोस्तों, पिछले कुछ दिन से वोडाफोन आइडिया और एलआईसी के बीच में स्टेक सेल के बारे में न्यूज़ चल रहा था। तो आज वोडाफोन आइडिया ने कंफर्म किया है कि ये जो स्टेक सेल का रिपोर्ट है ये कम्प्लीटली बेसलेस है और इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और अगर आप देखोगे तो इसमें बस ये बताया गया है कि एलआईसी और वोडाफोन आइडिया के बीच में स्टेक सेल का बस इनिशियल टॉक्स चल रहा था और इसमें कोई भी कंफर्मेशन अभी तक दोनों साइड से नहीं आया है। तो इसका इम्पैक्ट शेयर पे कैसे होने वाला है, तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एस बैंक में स्टेक परचेज़ किया था। तो इसके कारण क्या हुआ, पिछले 4 दिन से शेयर अपर सर्क्यूट लगा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक जाना माना बहुत ही अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो जब एसबीआई एस बैंक में स्टेक परचेस करता है तो इसके कारण इन्वेस्टर्स के बीच में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। तो इसके कारण शॉर्ट टर्म में बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम वोडाफोन आइडिया और एलआईसी के बीच में अप्लाई करें तो वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट टर्म में जब भी ये न्यूज़ कंफर्म होती है, याद रखना दोस्तों, जब ये न्यूज़ कंफर्म होती है तभी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखोगे कल शेयर ने बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखाई थी और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो रूमर फैला था तो इसके कारण पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दिया था। अगर हम और एक बात करें तो ये जो एजीआर ड्यूज़ का जो हियरिंग है वो फ्राइडे तक पोस्टपोन हो गया है, उसके बेसिस पे भी स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, जब तक ये दोनों न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है और जब हम जो लेवल्स देने वाले हैं उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए दोस्तों, कल के लेवल्स जानने के पहले आज शेयर का परफॉर्मेंस कैसे रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो शेयर 8.90 पे ओपन हुआ है और उसका हाई रहा है 8.95। तो अगर आप देखोगे ओपनिंग प्राइस और हाई ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जब से मार्केट ओपन हुआ तब से गिरावट देखने को मिली है और लो 8.65 पे रहा है और क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो 8.70 जो कि अब लो के आसपास ही है। तो टोटल आज 4.40% की गिरावट देखने को मिली है जो कि 0.4 रुपीज़ है। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 16 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और ये वॉल्यूम पिछले 2 दिन के कंपैरिजन में कम है। तो चलिए दोस्तों, कल यानी 12 अगस्त को आपको कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है शेयर 8.70 पे क्लोज़ हुआ था, तो कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ध्यान रखना है जो कि 8.45 है। अगर शेयर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो रिकवरी देखने को मिल सकता है और अपसाइड में इसका पहला रेसिस्टेंस रहेगा 8.90 और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 9.05। अगर उसको शेयर क्रॉस कर देता है तो 9.20 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अगर शेयर 8.45 के नीचे आ जाता है तो इसका पहला जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो 8.20 है जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर शेयर उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो दूसरा जो हमको सपोर्ट दिखेगा वो 7.97 पे है और अगर शेयर उसके नीचे आ जाता है तो 7.80 और 7.5 के आसपास टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आरएसआई और एमएसीडी को भी देख लेते हैं। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का वैल्यू ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, तो आरएसआई यहाँ पे न्यूट्रल है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, एमएसीडी ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दिया है। ये जो एमएसीडी का लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर कट करता हुआ दिखाई दिया है और ग्रीन कलर के जो कैंडल्स है
पॉजिटिव हिस्टोग्राम भी जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि स्टॉक के शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है। तो यहाँ पे MACD से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे पेशेंट रहना है और जो हमने लेवल्स दिए थे उसको फॉलो करना है। और शॉर्ट टर्म में स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है अगर ये 7.50 के लेवल से ऊपर रहता है, और अगर जजमेंट इसके फेवर में आए या LIC और वोडाफोन के बीच में डील फाइनलाइज हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।